क्रिकेट जीत गई, दहशतगर्दी हार गए। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में जारी वनडे और T20 ट्राई नेशन सीरीज खेलने पर आमादा। लंकर बोर्ड की भी खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत दे दी। मेहमान टीम दौरा पाकिस्तान स्केड्यूल के मुताबिक जारी रखेगी। जो खिलाड़ी या स्टाफ मेंबर वतन वापस गया उसकी खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी प्लेयर की वापसी की सूरत में मुतबादिल खिलाड़ी भेजेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी अपना फैसला सुना दिया। एलामिया में कहा, टीम और अमले की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB की श्रीलंकन हाई कमिश्नर, मैनेजर और टीम से होटल में मुलाकात, मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, श्रीलंकन टीम हमारी स्टेट गेस्ट है। मेहमान खिलाड़ियों को महफूज माहौल फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैचेस का स्केड्यूल तब्दील। अब बाकी 2 वनडे मैचेस 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में ही होंगे। पाकिस्तान का श्रीलंकन क्रिकेट टीम का शुक्रिया। वज़रा की जानिब से फ्रेंडशिप नॉट आउट का हैशटैग इस्तेमाल। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारी नेक तमन्नाएं श्रीलंकन टीम के साथ हैं। दौरे पाकिस्तान और शानदार क्रिकेट पेश करने पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर इत्तलात का स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करने पर श्रीलंकी टीम से इजहार तशक्कुर। अतातार ने एक्स पर लिखा, दौरे पाकिस्तान और क्रिकेट के साथ खड़े होने पर लंकन टीम के मशकूर हैं। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, लंकन टीम ने एतमाद का इजहार किया है। चेयरमैन PCB ने मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। बिल के हक में 233 वोट पड़े। 4 अरकान की मुखालिफत। PTI का वोटिंग के अमल का बाइकॉट। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। अरकान ने 59 शिकों की शिकवार मंजूरी दी। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने धरना। 27वीं आईनी तरमीम नामंजूर के नारे लगाए। कुछ देर शोर शराबा करने के बाद ऐवान से वॉकआउट कर गए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह व्हील चेयर पर पार्लियामेंट पहुंचे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं किया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 27वीं तरमीम का बिल सेनेट को भिजवा दिया। आज मंजूरी का इम्कान है। सेनेट से मंजूर करदा 27वीं आईनी तरमीमी बिल में 8 तब्दीलियाँ। 8 नई तरमीम कौमी असम्बली में भी पेश। 4 शिकें निकालने और 4 ऐड करने की तरमीम पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ पाकिस्तान का लफ्ज़ मौजूद रहेगा। नामों के साथ लफ्ज़ पाकिस्तान की दरख्वास्त आला अदलिया से आई थी। आइन के आर्टिकल 6 में भी तरमीम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों के साथ अब आईनी अदालत भी आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी को जायज़ करार नहीं दे सकती। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस होगा। उधर नई तरमीम की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। आईनी अदालत मिसाक़े जमहूरियत का उरूज है। मिसाक़े जमहूरियत में मौजूद आईनी अदालतों का ख्वाब आज पूरा हो गया। यकीन है आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह को तस्कीन मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा, NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम पर मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। विफाक से ऊपर कुछ नहीं। हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं। काला तैम अच्छा मनसूबा है लेकिन कौमी यकजहती से बढ़कर नहीं। समझ नहीं आ रही अपोजिशन को आईनी अदालतों और दिफाई आईनी शिकों पर क्या एतराज़ है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के रोकने वालों को हर सूरत जवाब देंगे। गालम गलोच की सियासत खत्म करके मुल्क को आगे ले जाएंगे। आर्मी चीफ को इस हुकूमत ने फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का शुक्रिया अदा करता हूँ। दहाइयों बाद हमने जंगी और सिफारती महाज पर कामयाबी हासिल की। आज हम जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ के सरबराह आगे बढ़कर खैर मकदम करते हैं। जहाँ पहले रस्मी इस्तकबाल होता था वहाँ ऐसा इस्तकबाल हुआ कि आंखों पर यकीन न आया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत काबुल दहशतगर्दों का लगाम डाले। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। ये नहीं हो सकता हमारे साथ झूठे सच्चे वादे किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अफगान तालिबान रजीम को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, आए सदके दिल से बैठें और दहशतगर्दों का लगाम दें। चाहते हैं अफगानिस्तान हमारे साथ अमन में शरीक हो। वाना में एक बार फिर दहशतगर्दी का बाजार गर्म करने की घटिया कोशिश की गई।
वाना कैडेट कॉलेज पर हमले ने सानहा APS की याद ताज़ा करने की कोशिश की। हमले करने वाले तमाम दहशतगर्द मारे गए। तमाम कैडेट्स को बाहिफाजत निकालने पर फोर्सेस का शुक्रिया अदा करता हूँ। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद कचहरी में अंदोहनाक वाक़या पेश आया। हमलावरों में अफगानी भी शामिल हैं। भारत दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। मोदी जंग के दौरान भी बेबसी का शिकार रहा और आज भी बेबस है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने शिकस्त फाश दी। हम पहले की तरह आइंदा भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। किसी का बाप भी चाहे तो 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो की ललकार। 27वीं आईनी तरमीम साक़ जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद कोई सुमोटो नहीं चलेगा। अब कोई जज खुद नोटिस भी नहीं ले सकेगा। हमने देखा कि कैसे सुमोटो के जरिए वज़ीर आज़म की तौहीन की जाती थी। अगर दहशतगर्दी और मौशी बहरान से निमटना है तो मिसाक़ जमहूरियत की बाकी शिकों पर भी अमल दरामद करना होगा। हम फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिला रहे हैं। आईनी अदालत बनाना एक तारीखी कामयाबी है। मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम पर वोट डालने के लिए PTI से इजाज़त मांगी थी। ऑपोजिशन का काम सिर्फ अपने लीडर के लिए रोना धोना नहीं, इनका काम है कि हमें जवाबदेह बनाए। ऑपोजिशन एहतजाज करे लेकिन सियासी मैदान न छोड़े। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हेडफोन लगाकर खिताब करते रहे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब भी आए ये तरमीम वापस लेगी। बैरिस्टर गौहर का ऐलान। पार्टी चेयरमैन ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तरमीम जल्दबाजी में लाए गए हैं। ऐवान में बैठकर फैसले ज़ाती मफाद में नहीं किए जाते। तरमीम लाकर जमहूरियत की कश्ती डबो दी गई। महमूद अशरकज़ई का 27वीं तरमीम के खिलाफ जुम्मे से तहरीक और एहतजाज शुरू करने का ऐलान। आइन में है कि अगर कोई आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको सजा मिलेगी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया टॉक। बोले, आइनी ओहदों को पूरी दुनिया में इज्जत दी जाती है। अमेरिका बरतानिया में सदर या वज़ीर आज़म की मुद्दत ख़त्म होने के बाद उनका एहतराम किया जाता है। यह हमारे यहाँ ही है कि हर वक्त कोई ना कोई वज़ीर आज़म या सदर जेल में होता है। अगर सदर रिटायरमेंट के बाद कोई ऑफिस कबूल करते हैं तो इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। आइनी अदालत के जजों का इंटरव्यू जुडिशल कमीशन करेगा। पहली तैनाती वज़ीर आज़म की एडवाइस पर होगी क्योंकि जुडिशल कमीशन मौजूद नहीं होगा। PTI के दौर में आयन के साथ खिलवाड़ किया गया। जब कासिम सूरी आयन शक्नी कर रहे थे तो उस वक्त ये क्यों चुप थे। मुशर्रफ के रेफरेंडम में भी PTI वाले पेश थे। आज पार्लियामेंट मुशावरत के साथ अमीन कर रही है तो ये क्यों मुखालफत कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल अतार के सवालात। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, PTI ने 27वीं तरमीम के लिए कोई भी तजवीज़ पेश नहीं की। ये नई रवायत चल पड़ी है, वो बात करो जो अफगानिस्तान और भारत में हेडलाइन बने। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अशरकज़ई का कौमी हुकूमत बनाने का मुतालबा। 27वीं आइनी तरमीम मुस्तरद कर दी। असम्बली में स्पीकर से मुकालमा करते हुए बोले, आप लोगों ने किसी का मैंडेट चोरी किया है। आइन में गैर जमहूरी तरमीम की जा रही है। साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, वज़ीर आज़म ने बार बार आपको मुज़ाकरात की ऑफर की। मैं भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किरदार अदा करने को तैयार हूँ। महमूद खान अशरकज़ई ने जवाब दिया कि आप तो हकीकी नुमाइंदे ही नहीं। अयाज सादिक बोले, मैंने आपके लीडर को 2 मरतबा हराया है। मेरे खिलाफ इलेक्शन में कोई पिटीशन भी नहीं। मेरी पेशकश कबूल करें और बैठकर बात करें। आप मुज़ाकरात ना करने के बहाने तलाश कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की हर मुमकिन कोशिश की। हमारे अरकान पार्लियामेंट को उठाया क्या? वज़ीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जाता। खैबर पख्तूनख्वा में वफाक और सूबाई हुकूमत अपनी अमलदारी को तमाम इलाकों में यकीनी बनाए। सूबाई असम्बली में अम जरगा, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदगान की शिरकत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात पर जोर। खिताब में कहा, हमें शॉर्ट टर्म नहीं तवीलुल मदती पॉलिसी अपनाना होगी। जरगा जो हल निकालेगा हुकूमत साथ देगी। कबाइल इस्लाह का हिस्सा 14% से बढ़ाकर 19% करने का मुतालबा। असद कैसर बोले, हम सियासत से बालतर है। बेअमनी और धमाके मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। गवर्नर फजल करीम कुंडी ने कहा,
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सूबे को अपनी समत दुरुस्त करना होगी और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। JUI के अताउर रहमान का कहना था कि हमारा अमन इस वक्त अपने पड़ोसियों के साथ वास्ता है। जाहिद खान ने कहा एपिक्स कमेटी का इजलास बाकायदगी से बुलाना चाहिए ताकि हकीकत सामने आए। तीन सौ 65 तलबा और तदरीसी अमला एक शील्ड पाकिस्तान आर्मी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खैराज तहसीन। CNN के प्रोग्राम खबर है में गुफ्तगू करते हुए कहा जंग होने पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है तो अफगानिस्तान भी महफूज नहीं रहेगा। अफगानिस्तान ऐसी हरकतें करके ब्लैकमेल करना चाहता है। मोदी शिकस्त की वजह से परेशान है। अफगान और भारतीय मुदाखलत के सबूत सालिसों को देंगे। सालिसों के जहन में कोई अभाम नहीं कि उसके पीछे भारत है। भारत से मुतालिक हम हालिया जंग से हाई अलर्ट पर हैं। दिल्ली धमाके से जोड़ने पर हैरानी नहीं हुई। मुमकिन है भारत बहाना बनाकर जारहियत करे। ऐसा हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। दुनिया को दहशतगर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश। दुनिया को इस वक्त अमन इस्तेहकाम की जरूरत है। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा आज पार्लिमानी सफारतकारी की अहमियत बहुत बढ़ चुकी है। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी राब्तों के फ़रोग़ का जरिया साबित होगी। कौमों के दरमियान बकाल में राब्तों से ही अमन, सलामती और तरक्की मुमकिन है। जो भी पाकिस्तान तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ खड़े होंगे। रियासत के खिलाफ सोचे समझे मंसूबे के तहत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का तालिबात से खिताब। कहा 14 अगस्त को इंटरनेट बंद ना करते तो 14 खुदकुश तैयार थे। एक प्रोफेसर को रियासत ने गाड़ी, तनख्वाह, घर सब दिया। उसने रियासत को तोड़ने की साजिश की। मुअल्लिम का रुतबा आला है। मैं इस प्रोफेसर के खिलाफ रोज़े महशर सवाल उठाऊंगा। जजेस की तकर्री के लिए एग्जेक्टिव के अदलिया से मुशावरत लाजमी करार। कोई भी कानून या इंतजामी अमल जो अदलिया की आज़ादी को मुतासर करे वो आइन से मुतसादिम और बातिल है। रियासत के 3 सतून मकनना इंतजामिया और अदलिया एक दूसरे से आज़ाद हैं। किसी को दूसरे पर बालदस्ती हासिल नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 73 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि जजेस तकर्री या बरतरफी में हुकूमत अपने इख्तियारात हाई कोर्ट से मुशावरत के बाद इस्तेमाल करे। दूसरे सूबों से रेपुटेशन पर लाए जजेस अदलिया की खुद मुख्तारी को मुतासर करते हैं। तरमीम होने तक तकर्री ट्रांसफ़र या बरतरफी अदलिया के साथ मुशावरत से होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत कानून और इंसाफ और काबीना नज़रवियन को फैसले की नकुल भिजवाने का हुक्म। खुदारा सारे इख्तियार ले लें। 30 शहरों में ज़ोहरान ममदानी दे दो। 140A में तरमीम से पाकिस्तान के 30 शहरों को ज़ोहरान ममदानी मिल सकते हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का तंज। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हर तरमीम की अपने वक्त पर ज़रूरत होती है। इस पर तनकीद करते वक्त आवाम की फलाह व बहबूद को मद्देनज़र रखना चाहिए। फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म के हमरा दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। 243 में दिफाई ढांचा तब्दील करने में कोई कबाहत नहीं। अगर इस्तिस्ना मांगा जाता है तो ये जंग जीतने के बाद मांगा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की तारीफ कर रहे हैं। इरफान सिद्दीकी की वफात पर सेनेट का ताज़ियती इजलास। मरहूम सेनेटर के लिए फातिहा ख्वानी की गई। शरीर रहमान ने खिताब करते हुए कहा इरफान सिद्दीकी के लहजे, बर्ताव और पार्लिमानी रवायात से हमें सीखना चाहिए। इरफान सिद्दीकी जैसे साहिब इल्म के हाथ में हथकड़ी पहनाई गई। सलीम मानवी वाला, कामरान मर्तज़ा, मंजूर काकर, अहमद वली खान समेत दीगर सेनेटर्स ने भी इरफान सिद्दीकी मरहूम को खिराज अक़ीदत पेश किया। उधर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी के घर आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत, मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वर्ल्ड बैंक माहौलियाती तब्दीली ग्रुप की ग्लोबल डायरेक्टर की मुलाकात। वल्लरी हैकी ने वज़ीर आला को क्लाइमेट चेंज वॉरियर और क्लाइमेट लीडर करार दे दिया। आलमी बैंक ने पंजाब हुकूमत को आलमी माहौलियाती मार्केट में शमूलियत की दावत दे दी। ताउन की भी यकीन दहानी कराई। मरीम नवाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा पंजाब को खित्ते ही नहीं पूरी दुनिया में माहौलियाती बेहतरी की एक काबिल तकलीद मिसाल बनाना चाहती हूँ।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वर्ल्ड बैंक माहौलियाती तब्दीली ग्रुप की ग्लोबल डायरेक्टर की मुलाकात। वैलेरी हैकी ने वज़ीर आला को क्लाइमेट चेंज वॉरियर और क्लाइमेट लीडर करार दे दिया। आलमी बैंक ने पंजाब हुकूमत को आलमी माहौलियाती मार्केट में शमूलियत की दावत दे दी, ताउन की भी यकीन दहानी करा दी। मरीम नवाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब को खित्ते ही नहीं पूरी दुनिया में माहौलियाती बेहतरी की एक काबिल तकलीद मिसाल बनाना चाहती हूँ।